आदर्श नगर विधानसभा की लड़ाई बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। आपको बता दें कि 2 बार से यहां से विधायक पवन शर्मा को आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह 5 बार के या यूं कहूं कि 6 बार के निगम पार्षद मुकेश गोयल, जो कांग्रेस से आकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, उन्हें टिकट दिया और इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो है मंगत राम सिंगल के पोते चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मंगत राम सिंगल के बारे में आपको बता दें कि वो शीला सरकार में मंत्री भी थे और एक अहम जिम्मेदारी पर थे। इस बार क्या कहता है आदर्श नगर के वोटरों का मिजाज, इस चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या है स्थानीय मुद्दे। ऐसे में इस चाय की टपरी पर कुछ स्थानीय लोग बैठे हैं, इनका क्या कहना है, इन्हीं से जानते हैं कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं। इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर यहाँ के विधायक कितना खरे उतर पाए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अश्वनी है। अश्विनी जी, क्या हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे? और यहाँ पर 10 साल से पवन शर्मा जी विधायक थे, क्या लगता है कि वो आप यहाँ की स्थानीय मुद्दों पर खरे उतर पाए हैं या यहाँ की स्थानीय जनता बदलना चाहती है सरकार? देखो, मुद्दे तो वही हैं जो पूरी दिल्ली में है, लेकिन मुद्दों का केंद्र आदर्श नगर है। अगर कोई कहेंगे ना नर्क, तो नर्क आदर्श नगर है। यहाँ पर नर्क का कारण क्या है कि मतलब नेता सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। हमारे जो मेरे ख्याल से अभी प्रत्याशी बने हैं वो 30 साल से निगम में है, और आप जहाँ खड़े हैं देख लीजिए सफाई की पोजीशन क्या है। मैं चाहूँगा आप देखना दीजिए, बेड़ा गर्क कर रखा है। मतलब अगर कहीं नर्क है दिल्ली में तो आदर्श नगर है। और मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं जितने नेता वोट मांगने आ रहे हैं ना, जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ऑलरेडी जो निगम में बैठे हुए हैं, उनको क्यों पद चाहिए? जो काम मिला जनता ने दिया उस काम को पूरा करके दिखाएं ना। क्यों 2 साल के बाद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जनता के मुद्दों पर काम किए हैं। एमसीडी मांग रहे थे, इस बार एमसीडी भी उनके पास है, तो एमसीडी में उन्होंने कहा है कि खूब साफ सफाई हो रही है। सफाई तो आपके पीछे देख लीजिए। मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन दिखाएं सफाई है क्या। और सफाई के बाद है, हमारे यहाँ नज़दीक में बलसमा में पहाड़ है, अगर उसकी हाइट 1 इंच भी कम हुई हो तो आप नपवा लें उनसे, क्योंकि वो फैक्ट पे बात करते हैं। मैं भी फैक्ट पे बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं GST भी पे करता हूँ, मैं अब 3 एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? मैं तो हर तरफ लूटा जा रहा हूँ। मेरे घर मेरी बिजली महंगी, मेरा पानी महंगा। अगर आप चाहो तो पानी का बिल दिखा सकता हूँ, मेरा 1,84,000 बिल आया हुआ पानी का, अभी दिखा सकता हूँ आपको। क्या फ़ायदा मुझे केजरीवाल? लेकिन उन्होंने कहा कि पानी उन्होंने फ्री कर दिया है, क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था। क्या पढ़ लिखा फारसी क्या? मैं अभी आपको बिल दिखा सकता हूँ, आप अपने चैनल पर दिखाएँ। अब आप लोगों को बता दूं, जहां तक पानी की बात है, स्वच्छ पानी और हर घर जो जल की बात है, आप देख लीजिए बिल की बात कर रहे हैं भाई साहब। क्या है भाई साहब स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे जो है साफ सफाई का है, जल का है, और स्वास्थ्य समस्याएं भी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार नहीं है, बहुत दिक्कत है जी। शिक्षा पर अरविंद केजरीवाल बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास की शिक्षा हम दिल्ली में दे रहे हैं। क्या लगता है शिक्षा में कितना काम हुआ है, कितना सुधार हुआ है? आदर्श नगर में जहाँ बैठे हैं, ये आदर्श नगर का दिल कहलाता है। और आदर्श नगर में ना जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि मेरे घर में 2 टीचर हैं, आदर्श नगर में साइंस नहीं है। अगर मुझे साइंस पढ़नी है तो आदर्श नगर छोड़ जाना पड़ेगा। और जितने स्कूलों की फ़ोटो दिखाते हैं, आदर्श नगर किसी भी स्कूल की फ़ोटो दिखाएं ना आके कि आदर्श नगर में काम हुआ है। मैं बाहर क्यों जाऊँगा? मैं आदर्श नगर, तो मुझे आदर्श नगर में दिखाएं ना क्या स्कूल बना है, या कोई अच्छा हॉस्पिटल दिखा दें, कोई मोहल्ला क्लिनिक दिखा दें जिस पे काम हो रहा हो, कोई स्कूल दिखा दें, कोई सड़क दिखा दें, कोई हाई मास लाइट दिखा दें कि जिस पे काम कर रहे हो, जिसको हम कह सकें काम हुआ है। अगर मान लो कोई गली बनी है, गली बनना काम नहीं होता, रूटीन वर्क है, तो यहाँ खड्डा हुआ गली बनेगी, लेकिन यहाँ तो खड्डे ही खड्डे हैं। कोई एक गली बन जाती है, उसकी फ़ोटो लगा देते हैं। मार्च के टेंडर हुआ पड़ा था उसका, सड़क का, राजबाबू रोड का, वो नवंबर में बना रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। 9 महीने तक पब्लिक गिरी, कितने लोग गिरे, नुकसान हुआ, रिक्शा पलटे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? संवैधानिक पद पे नहीं था, अभी तक भी नहीं है। उसके बावजूद चाहे रोटी बैंक हो, चाहे स्वेटर बैंक हो, चाहे दवाई बैंक हो, चाहे घर घर बेचारे जो लोग बीमार पड़े आते हैं उनको ले लेके हॉस्पिटल तक जाना हो, अनेकों ऐसे काम है। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति अगर बता सकता है, आप किसी भी घर में जाएंगे, किसी न किसी रूप में इस विधानसभा में वो व्यक्ति बिगैर संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी न किसी रूप में हर परिवार के काम आया है। अभी आपने स्कूल की भी बात की थी, स्कूल में हमारा जहांगीरपुरी में G ब्लॉक में स्कूल है, मैं उधर ही रहता हूँ G ब्लॉक में। इनके अंतर्गत आता है केजरीवाल जी के। हमारे स्कूल के बाहर गेट आप देखोगे आपके पाँव की ज़मीन खिसक जाएगी।
गेट के बाहर घुसने की सिर्फ इतनी जगह, बाकी सारे बांग्लादेशी मुसलमानों ने कब्जा रखी है। गेट के बाहर ही कूड़े के इतने बड़े बड़े भंडार लगा रखे हैं और लड़कियों ने इसके डर के मारे स्कूल ही छोड़ी, लड़की जाती नहीं है। कभी चैनें छीननी है, कभी ये छीनना है, कभी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल के बाहर तो तुमने बंगालियों से 30-40 हज़ार रुपये लेके इन्होंने और इतने बड़े बड़े भंडार खड़े करवा दिए हैं। वहाँ पे अवैध रूप से सारे काम चल रहे हैं। मतलब जनता तो मतलब इतने पूरे हालात हैं उनके कि बस इंतजार ही कर रही थी कि कब चुनाव होंगे। जो जनता है केजरीवाल के खिलाफ अपने मन की वैसे तो बोल नहीं सकते, इनकी दादागिरी चल रही है आज की डेट में, तो वोट के माध्यम से अपनी भड़ास निकाले। चलिए, स्वास्थ्य पर केजरीवाल बड़ा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि केजरीवाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल ने बहुत काम किया है, बहुत लोग उम्मीदों भरे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खुलवाए हैं। क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको? देखो जी, केजरीवाल एक झूठ की दुकान हो गई है। हमने भी केजरीवाल को वोट दिया था और बड़े अच्छे बहुमत के साथ दिया था। हमने आशा करी थी कि केजरीवाल कुछ काम करेगा, मगर ये हमारे आशा के बिल्कुल अनुरूप नहीं है और आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें देख लिया, अगर कुछ काम कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ का के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर पवन शर्मा जो 10 साल यहाँ से विधायक रहे और फिर उसके बाद 6 बार के निगम पार्षद, कांग्रेस से निगम पार्षद, 5 बार कांग्रेस से और 1 बार आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद बनकर आए मुकेश गोयल, उनको टिकट दिया है इस बार। क्या आपस में कुछ फूट या कुछ नाराजगी नजर आती है आप लोगों को आम आदमी पार्टी में? सर बिल्कुल फूट है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदर्श नगर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट है मुकेश गोयल जी, वो कई बार से यहाँ निगम पार्षद रहे हैं और जब भी चुनाव आते हैं वो अपना स्थान क्यों चेंज कर लेते हैं, अपना वार्ड क्यों बदल लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जनता उन्हें नकार चुकी है और हर बार वो अपना वार्ड चेंज करके इलेक्शन लड़ते हैं। और पवन कुमार शर्मा जी जो एमएलए रहे हैं, सर मैं पूछना चाहूँगा अब तक विधानसभा के अंदर एक भी सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? सरकारी हॉस्पिटल नहीं होने के कारण मैंने खुद देखा है सर, जब महिलाएं लेबर पेन से उठ रही होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल नहीं होने के कारण कई बार उनको समस्या आती है और कहीं दूर हॉस्पिटल जाने के कारण या फिर महिला की मौत हो जाती है या फिर बच्चे की मौत हो जाती है। और ऐसे ही कई सारे उदाहरण अभी बाबू जगजीवन के हॉस्पिटल के अंदर उसमें दर्ज हैं, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एक्सरे नहीं है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो जाते जाते आपको इलाज नहीं मिल पाता। वो रेफर इतनी दूर करते हैं, यहाँ से 12-13 किलोमीटर का सफ़र है। एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी सर दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, तो स्वास्थ्य सेवा तो इनकी सर बिल्कुल फेल है। क्या लगता है, आप इस बार विधानसभा चुनाव में आदर्श नगर में लड़ाई किसके बीच देख रहे हैं? सर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यहाँ ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह से जनता कई सालों से इन्हें देख रही है, इनका काम बिल्कुल शून्य है और बिल्कुल ही फेल काम है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिस पर वो इस बार 5 फरवरी को वोट की चोट करने वाले हैं। क्या कहेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और उस पर आम आदमी पार्टी कितना खरी उतर पाई है, या आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि वो जब यहाँ से जिसे आप जनप्रतिनिधि चुनकर भेजें वो आपके लिए क्या करें? स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा यहाँ पर है स्वास्थ्य का और शिक्षा का। स्वास्थ्य के लिए हमारे पास में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, जगजीवन राम हॉस्पिटल जो है, उसमें आप जाके देखेंगे ना एक्सरे की मशीन है, ना स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं। जनता जो यहाँ पे त्रस्त है, कोई भी बीमारी होती है, छोटी मोटी चोट के लिए भी अगर वहाँ जाता है तो उसकी कोई सेवा नहीं मिल पाती है। बात रही शिक्षा की, शिक्षा के लिए आप पीछे आप गोपाल नगर में देखेंगे, यहाँ पे जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, पीछे भी केवल पार्क के स्कूल हैं, जहांगीरपुरी के स्कूल हैं, सारी जर्जर हालत है। वो बस फ़ोटो दिखाई जाती है हाई क्लास की, लेकिन वो जर्जर हालत है, वहाँ पे कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य का आपने कहा है, लेकिन स्वास्थ्य में तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि, या कहते हैं कि जगह जगह उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया है। मोहल्ला क्लिनिक आपके बगल में आज़ादपुर फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पे जाकर देखिए कैसे गंदगी मची हुई है और वहाँ पे पैर नहीं रख सकते, कोई जनता जा नहीं सकती, पूरा आगे पानी भरा हुआ, साफ़ सफाई कोई नहीं है, ना कोई वहाँ पे डॉक्टर आता है। एक कूड़ा घर उसको भी बना दिया है इन्होंने, कूड़ा घर के उसमें तब्दील कर दिया मोहल्ला क्लिनिक को। पहले दिल्ली में डिस्पेंसरियाँ होती थी, छोटी मोटी बीमारी से लेके ना जच्चा बच्चा तक हो जाते थे वहाँ पे। इसने डिस्पेंसरियाँ बंद करवा के सारी मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए। सिर्फ ये बुखार की दवाई के अलावा, एक गोली के अलावा उसमें कुछ नहीं मिलता। केजरीवाल कहते हैं कि वो इकलौते ईमानदार आदमी हैं
और खूब मेहनत करते हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए, इसे वो अपना परिवार समझते हैं। भाई साहब, इनकी सबसे बड़ी ईमानदारी तो आपने देखा हो, जब कोरोना काल था, भारतीय जनता पार्टी और भी लोग जो हमारे मोदी जी देश के लिए लगे हुए थे, फ्री सेवाएं दे रहे थे, उनको राशन पहुंचाने का काम, कोरोना इंजेक्शन लगवाने का सबको काम फ्री में किया। उस समय उस धूर्त व्यक्ति जो दिल्ली का अपने आप को मालिक बताता है, वो अपना शीश महल खड़ा करने में लगा हुआ था। जो 40-40 लाख के पर्दे लगवाता है, स्विमिंग पूल बनवाता है, अपना जिम लगवाता है, दिल्ली की जनता को गुमराह करता है। जो भी पूर्वांचलवासी यहाँ पे रहते थे, उनको अफवाह फैला दिया कि आप लोग जाओ, आपकी बसें लगी हुई हैं आनंद विहार बस अड्डे पर। दिल्ली की सारी झुग्गी और सारे हमारे पूर्वांचलवासी वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पे धन्य हो हमारे योगी जी का, जिन्होंने बसों की व्यवस्था कराकर सबको अपने घर पहुँचाने का काम किया। सबको कोरोना में इन्होंने गुमराह किया, राशन तक नहीं पहुँचाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सबके घर घर तक राशन पहुँचाया, कोरोना वैक्सीन लगवाई, उन्होंने जान बचाई हमारे दिल्ली की। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पूर्वांचलियों का जो मुद्दा है वो काफ़ी, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं, यहाँ पे सब पूर्वांचल के लोग हैं। मंडी में रोटी रोजगार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और यहाँ पर रहकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो लगातार यूपी बिहार के जो लोग हैं, पूर्वांचली जो हैं, उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही, या उन्हें किससे उम्मीद है? क्या बीजेपी उनके उम्मीदों पर खरा उतर रही है या आम आदमी पार्टी ने उनके लिए किया है? यमुना का मुद्दा कितना बड़ा है? साफ सफाई का इस दिल्ली में कितना बड़ा मुद्दा है, जानते हैं। हमारे लिए छठी मैया का जो त्यौहार होता है वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस धूर्त आदमी को इतना नहीं पता, हमारे लिए हमारे धर्म से बढ़कर हमारे त्यौहार भी साथ में होते हैं। जो जमुना मैया साफ़ सुथरी थी, उसको इसने नाले से भी बुरे हालात कर दिए। हमारे परिवार के लोग जब जमुना जी में उतरते हैं और इस पानी से जब डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो वो सीधे निमोनिया हो जाता है उनको, तो किसी को पीलिया हो जाता है। इस पर केजरीवाल तो कहते हैं कि बड़ी सुविधाएं आप लोगों को देते हैं। अरे केजरीवाल जी तो अपने घर का शीश महल देखते हैं ना, वो तो अपने शीश महल में बैठे हुए हैं। उन्होंने तो अभी टूटी का पानी भी पिया था जो अपने शीश महल से निकलता है। अगर उनको इतना शौक आए आदर्श नगर में, उनको पानी पिलाते हैं उनको टूटी का, अगर वो एक बूंद भी पी ले तो पानी। वो सिर्फ और सिर्फ वो बातें बोलते हैं जो उनको रात को सपनों में आता है। क्या लगता है आपको कि केजरीवाल जो है स्वच्छता साफ सफाई की तो बात करते ही हैं, पूर्वांचलियों का मुद्दा आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? देखो, हम सब इंसान हैं, पूर्वांचली और हम उसको अलग करके, लेकिन पूर्वांचली यहाँ पर आए और हमारे मंडी के अंदर हम जहाँ बैठे हैं सामने मंडी है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे को जब वो कुछ खरीदते हैं जीएसटी भी पे करते हैं। मैं व्यापारी हूँ, तो मुझे लगता है कि पूर्वांचली आता है तो मुझे भी रोटी देता है। मैं व्यापारी हूँ, वो जीएसटी भी सरकार को पे करता है। तो हम, अगर उनका एक त्यौहार है, हमें धर्म सम्मान करना चाहिए। मान लो गुरुपुरब आता है, हम गुरुपुरब का भी सम्मान करते हैं। छठी मैया को, मतलब जब से यहाँ पर इतना प्रचार हुआ तब से मैं मानने लगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। तो अगर वो मानते हैं तो उसके लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था क्या, वो कुव्यवस्था करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं कि वो यहाँ रहे नहीं, वो भाग जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि ये रहेंगे तो, मतलब वो एक तरफ कहते हैं कि हमारे दूसरी तरफ उनको इतनी व्यवस्था देते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएं। और यमुना नदी को देख के ऐसा लगता है कि हम माँ बोलते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म में अपनी नदी को माँ बोलता हूँ। मेरे माँ बाप ने दिखाया कि भाई गंगा मैया, यमुना मैया, हम उसको माँ बोलते हैं। और जब मेरी माँ मेरे लिखती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, जिसका दर्द का एहसास शायद मैं शब्दों में कर ही नहीं पाऊंगा। उसने देना सीखा, मांगना सीखा, और ये क्या देगा? इसने देना तो एक गरीब आदमी को दो ना, जो कच्चे थे नौकरियों पे, उसने पक्के कर दिए, शिक्षा फ्री कर दी। क्या किया इसने? कुछ नहीं किया। ये लूटखोरी का धंधा मचा रहा है। ये सोच रहा है कि मैं बड़ा फुसला के इनसे वोट ले लूँ। ना ग्रंथी जाएंगे, ग्रंथी भंडारे लगते हैं हमारे गुरुद्वारों में, मंदिर में भंडारा, हम तो बांटने वाले हैं। ये देगा हमें? हम इसकी झूठे बातों में नहीं आएंगे। हमें देश चाहिए, पहले देश मजबूत रहेगा, राष्ट्र मजबूत रहेगा तो हम सब मजबूत रहेंगे। आदर्श नगर में इस बार कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन तमाम क्षेत्रों में, तमाम इलाकों में कहा जा रहा है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहीं कुछ लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला बता रहे हैं। तीनों प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। अब आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता 5 फरवरी को ईवीएम में किस पार्टी का बटन दबाती है, ये तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा और इसके बाद तय होगा
कि दिल्ली का भाग्य विधाता कौन, आदर्श नगर की जनता 5 साल तक किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजती है। फिलहाल आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में इतना ही। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र, सूर्या समाचार।